बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेकर चल रहे हैं और अभी तक हमने जो है पीटीपी की जो बुक है एजुकेशन की इल्मुत तालीम इंटरमीडिएट पार्ट 2 चैप्टर 1 उसका हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन का लेक्चर, उसके बाद अल-गज़ाली का लेक्चर और उसके बाद इब्न खल्दून। इस पर एक कल हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा अभी तक का वो हमने अटेंड किया था। अच्छा जी, आज उसी सिलसिले में तीसरे मुस्लिम मुफक्कर के बारे में हम पढ़ेंगे, इब्न सीना। क्योंकि आपको पता है कि हम मुस्लिम मुफक्करीन की तालीमी खिदमात के बारे में पढ़ रहे हैं कि तालीम के मैदान में मुख्तलिफ जो फ़िलासफ़र्स हैं उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में तीसरे फ़िलासफ़र के बारे में हम आज पढ़ेंगे और उनका नाम है इब्न सीना। ठीक है, पूरा नाम देखिए इनका क्या है, अबू अली हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली बिन सीना। ठीक है, लेकिन मशहूर किस नाम से है? शेख बू अली सीना के नाम से। ठीक है, एवसीना इनको कहा जाता है इंग्लिश में, यूरोप में, क्योंकि वो लोग हमारे जो ओरिजिनल नेम्स हैं उसको उस तरह से प्रोनाउंस नहीं करते जिस तरह से हम यहाँ पर करते हैं, तो वहाँ पर इनको एवसीना कहा जाता है। तो अगर कभी आप ये नाम पढ़ें और आप ये सोचें कि अच्छा ये पता नहीं कौन सा इंग्लिश फ़िलासफ़र है, तो बेटा ये बू अली सीना को ही इंग्लिश में एवसीना कहा जाता है। ठीक है, 6 साल की उम्र में थे, अपने वालिद के साथ बुखारा पहुँचे। बुखारा बेटे जगह का नाम है। ठीक है, और बुखारा उस वक्त सेंटर था इल्म के लिए और तमाम फ़नून के लिए, वो सेंट्रल पोजीशन उसको हासिल थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, 10 साल की उम्र में थे जब कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया और मुताले से किन किन मज़ामीन में इन्होंने कमाल हासिल किया है। देखिए, तसव्वुफ़ है, तबीयात है, फ़ल्कियात, रियाजी, मौसीकी, माबादत, तबीयात। यहाँ पर बेटा जो माबादत तबीयात है ये मेटाफिज़िक्स को कहते हैं। और मेटाफिज़िक्स को समझने के लिए आपको मैं जनरल शायद अभी आपको इसकी इतनी समझ नहीं आए, लेकिन वो चीज़ें जिनको हम अपनी सेंसेस में कैच नहीं कर सकते उनको हम मेटाफिज़िक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम फ़िलासफ़र हैं तो आप समझ लें कि रिलीजियस एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, और इस कदर एक्सपर्ट हो गए कि जो बड़े बड़े उस्ताज़ा थे वो आपकी एग्जाम्पल दिया करते थे और सिर्फ 21 साल की उम्र में आप हर किस्म के जो मुख्तलिफ अलूम थे उसमें बहुत ज़्यादा आपने कम्पिटेंसी जो है वो हासिल कर ली थी और फिर तसनीफ़ और तालीफ़ का काम शुरू कर दिया, मतलब किताबें लिखने का काम शुरू कर दिया। तसानीफ़ 100 से भी ज़्यादा हैं और जो किताब अल शिफा है वो अकेली एक किताब की 18 जिल्दें हैं। ठीक है, और उसे जामिउल उलूम यानी कि इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और इसमें मुख्तलिफ अलूम के बारे में बात की गई है। ठीक है, और इस तसनीफ़ के तराजुम जो हैं या ट्रांसलेशन जो है बहुत सारी ज़बानों में पब्लिश हो चुकी है। ठीक है, अबू रेहान अल बैरूनी के साथ सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार में पहुंचे हैं और उसके बाद जो अपना प्रोफेशन था वो दर्स व तदरीस ही रखा, टीचिंग ही रखा और जितना भी सारा माल और दौलत पूरी अपनी ज़िंदगी में कमाया था वो अपनी डेथ से पहले डोनेट कर गए, सदका कर गए, अपने तमाम गुलाम आज़ाद कर गए और बुढ़ापे में वफ़ात से पहले जब वो वक्त था कि शायद उनके आखिरी अयाम थे तो उन्होंने जो कुरान करीम की तिलावत को अपना जो है मामूल बना लिया। बेटा ये सारा जो इंट्रोडक्शन है ये बेसिकली हमने इब्न खल्दून के बारे में भी पढ़ा, हमने इमाम गज़ाली के बारे में भी पढ़ा, इब्न सीना के बारे में भी पढ़ा। तो ये चीज़ें हमें बेसिकली बताते हैं कि ये वो इंटेलेक्चुअल्स थे, वो ज़हीन अफराद थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सीखा। ठीक है, इसीलिए किताबों में आज इनका नाम शामिल है। ठीक है, और थोड़ा सा आपके जनरल आपकी उसके लिए बता दूं हेल्प के लिए कि आपने इस सारे को रट्टा नहीं लगाना, सिंपली 4-5-6 लाइनों में जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं उसको समराइज करके आपने एक पैराग्राफ बना लेना है। ठीक है, लेकिन पूरा नाम क्या है, किस नाम से मशहूर हैं, यूरोप में किस नाम से जाने जाते हैं, आपकी तसानीफ़ की तादाद कितनी है, अल शिफा किसकी किताब का नाम है, अल शिफा की कितनी जिल्दें हैं। ठीक है, ये सारे आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तालीमी तसव्वुरात देखते हैं। इब्न सीना क्या कहते हैं
अकल और मंतकी इस्तदलाल। बेटा मंतकी इस्तदलाल का मतलब होता है लॉजिकल रीजनिंग, किसी भी चीज के बिहाइंड लॉजिक को अंडरस्टैंड करना, ठीक है, और उसका ताल्लुक भी ऑब्वियसली अकल के साथ है। तो इनके नज़दीक ये दो चीज़ें ही इल्म के हसूल का बेहतरीन ज़रिया है। और अकल जो है वो हवासे खम्सा, खम्स 5 हवास सेंसेस, हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनके ज़रिए जो हमें इल्म हासिल होता है उनकी प्रोसेसिंग कौन करता है? हमारी अकल करती है, ठीक है, और वही उसको ऑर्गेनाइज करती है, मुनज़्ज़म करती है, और इसकी बुनियाद पर जो इल्म हमारे पास आता है वो मेयारी है, ठीक है। और तसव्वुर क्या था कि इल्म का सरचश्मा अकल है, और अकल के साथ जब आपकी हम आहंगी हो जाती है तो फिर इल्म हासिल होता है आपको, ठीक है। और अगर अकल जो है इंसान की फितरत के साथ मिल जाए, इंसान अपनी अकल के मुताबिक चलना शुरू हो जाए और वो उसके मुताबिक उसकी फितरी सलाहियतों के मुताबिक हो जाए, तो उसकी एक छठी हिस्स भी बन जाती है जो उसके इल्म को अंडरस्टैंडेबल बनाती है, काबिल फहम, जिसको समझा जा सके, ठीक है, उस अंदाज में उसके सामने पेश करती है। तसव्वुर कद्र क्या है? अल्लाह ताला हाकिम है और इंसान अबूदियत के गिर्द, मतलब इंसान अल्लाह ताला का बंदा है और उसकी जिंदगी बंदगी के ही महवर के गिर्द घूमती है, ठीक है। और निज़ाम तालीम में इसी चीज की हैसियत बुनियादी है। किस चीज की? ये जो कदर हमने अभी पढ़ी कि अल्लाह हाकिम है और इंसान उसका बंदा है, तो तालीम में भी मेन चीज इसी को हासिल होगी, मेन जो हैसियत है इसी को हासिल होगी। इबादात अहम है, उनकी पाबंदी लाजमी है। आपके जो फिक्र अमल है, फिक्र सोच और अमल आपका प्रैक्टिकली आप जो बिहेवियर शो कर रहे हो उसमें खलूस का होना जरूरी है, और अल्लाह ताला की रजा का आपका मकसद तालीम होना लाजमी है। ये बुनियादी चीजें हैं किसके नजदीक? इब्ने सीना के नजदीक। मकासद यहाँ पर देखिए क्या है। अगेन पहला मकसद देखिए, क्योंकि बेटा अगेन आई एम सेइंग कि हम बात कर रहे हैं मुस्लिम मुफक्किर की, ठीक है। तो पहला ही मकसद देखिए क्या है, अल्लाह की रजा का हसूल, और वो वसीयत करते हैं कि इंसान को सबसे पहले भी और सबसे आखिर में भी अल्लाह को याद करना चाहिए। दूसरा अहम मकसद क्या है, इंसान की जहनी सलाहियतें उजागर करना, उनको उभार कर बाहर लाना, ठीक है। और क्योंकि इल्म हासिल करने का सबसे मौसर जरिया अकल है, तो वो कहते हैं कि जो इंसान अकल के जरिए इल्म हासिल करता है उससे गलती नहीं होती, ठीक है। उसके बाद इल्म और अकल इनमें मुताबकत होना बहुत ज़रूरी है, इनका आपस में कोई ना कोई कोरिलेशन होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और बेहतरीन अमल क्या है, जिसकी बुनियाद खलूस नीयत पर हो, ठीक है, तो वो जो इल्म होगा अमल होगा वो अमल बेहतरीन होगा। और इल्म और अमल इसमें भी हम आहंगी हो, ये नहीं है कि एक बात हम कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम वो नहीं कर रहे। अगर इल्म हमें ये सिखा रहा है कि आपने झूठ नहीं बोलना, तो हमारे अमल से ये चीज साबित हो कि हम झूठ नहीं बोलते, ठीक है। उनके नजदीक इल्म के बगैर अमल बेकार है। निसाब देखिए, कोई खास बात नहीं करते लेकिन 3 मदारज में तकसीम करते हैं। मदारज स्टेप्स, पहले आला अलूम है जिसमें हिकमत है और दानिश है, और मज़ामीन कौन से हैं? फ़लसफ़ा, मंतक, इखलाकियात, और इनका मादे से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब कि ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अपनी सेंसेस से मैयर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। उसके बाद है बेटा दुनीवी, इसको दीनवी नहीं पढ़ना, ये दुनीवी मतलब दुनिया के अलूम, जिनका ताल्लुक मादे से है, जो हमारी सेंसेस के अंदर हम उनको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वो अलूम कौन से हैं? कीमिया, इल्म तबीयात, इल्म तिब मेडिसिन। और उसके बाद है वस्ती अलूम, जो कुछ हद तक आला अलूम की खसूसियात रखते हैं और कुछ हद तक दुनीवी अलूम की, मतलब कि उनकी कुछ खसूसियात मादी दुनिया से ताल्लुक रखती हैं और बाज खसूसियात ऐसी हैं जिनका मादे से कोई ताल्लुक नहीं है।
موسیقی ہے، میتھس ہے یا علم فلکیات ہے، اس کی وہ اگزامپل کے طور پر یہ سبجیکٹس بتا رہے ہیں۔ حکمت تدریس دیکھیے، ایز سچ کوئی ڈیٹیل اس کے بارے میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ خود ٹیچر تھے، خود پڑھاتے تھے، تو ان کی اگر زندگی دیکھیں تو جو ان کا طریقہ کار تھا وہی ان کی حکمت تدریس ہے۔ جس طرح سے وہ پڑھاتے تھے وہی ان کی اسٹریٹجی تھی، ٹھیک ہے۔ رات کے ایک حصے میں خود پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی دیکھیے مین پوائنٹس کیا ہیں؟ ریاکاری، ریاکاری بیٹا کہتے ہیں دکھاوے کے لیے کچھ کرنا، اس سے بچنا ہے، اور جو بھی کام کرنا ہے خلوص نیت سے کرنا ہے۔ عبادات باقاعدگی سے کرنی ہے۔ جسمانی صحت ضروری ہے، تو لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے۔ مطلب کہ اگر جتنی بھوک لگی ہے اتنا آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ بلا وجہ کیونکہ آپ کو لذیذ لگ رہا ہے تو اس کو نہ بلا وجہ نہیں کھاتے جائیں۔ نیند ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے، اس سے بڑھ کر آپ نہیں سو رہے۔ تو انسانی جو صحت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لذتیں انسان کو محسوس ہوتی ہیں ان کا استعمال بلا ضرورت بھی نہ کیا جائے اور ضرورت سے زیادہ بھی نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ عقل اور سعادت کے لیے دنیا و ما فیہا سے بے نیازی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی عقل کو میکسیمم لیول تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا کی بہت ساری چیزوں سے بے نیاز ہونا پڑے گا، اگنور کرنی پڑیں گی۔ استاد اور شاگرد کے تعلقات، یہاں پر بیٹا ایز سچ دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، لیکن ایک بہت خاص قسم کی نصیحت بھی کہہ لیں اور وصیت بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ دونوں کا فرق تو آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نصیحت ہوتی ہے کسی کو سمجھانے کے لیے کوئی بات اس کو کہنا، ٹھیک ہے، اور وصیت ہوتی ہے کہ انسان تا عمر کے لیے کہ میں اگر چلا بھی جاؤں تو میرے بعد میری یہ بات میرے وارثین کو، جو میرے لواحقین ہیں، ان کو مل جائے۔ تو جو ایک استاد ہوتا ہے اس کے وارثوں میں اس کے طلباء شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک وصیت میں اپنے طالب علموں کے لیے خاص طور پر وہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا یہ انورٹڈ کوماز میں اب شروع ہونے والا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایز اٹ از لکھا گیا ہے جس طرح سے انہوں نے کہا تھا، اور آپ نے اس کو اس ہی طرح سے یاد کرنا ہے جس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ لکھا کیا ہے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ تم کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خدا کا خیال کرنا چاہیے اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے۔ مطلب کہ تم لوگوں کو، مطلب انسان کو، طالب علم کو پتہ ہو کہ اس کی زندگی میں سب سے پہلی چیز، اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کا خیال۔ اور جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تب بھی اس کے جو سامنے سب سے اہم خیال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے نا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب سے آخر میں بھی سب سے پہلے بھی کہ خدا کوئی چیز ہے۔ آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ آپ اس کو ملیں گے، آپ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاؤں جما کر کھڑے رہنا چاہیے، یہ عبادات کی بات ہو رہی ہے اور اپنے ایمان پر ڈٹے رہنے کی بات ہو رہی ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حرکت کیا ہے؟ نماز، سب سے بہتر سکون روزہ، اور سب سے مفید نیکی صدقہ، اور سب سے رائگاں یا بیکار کوشش کیا ہے؟ ریاکاری یا دکھاوا کرنا۔ بحث و مباحثہ میں مشغول رہنے سے دل کا زنگ دور نہیں ہوتا۔ آپ جتنی مرضی کسی سے بحث کر لیں لیکن اس سے دلوں کے زنگ دور نہیں ہوں گے۔ بہترین عمل کیا ہے؟ جو خلوص نیت سے کیا جائے۔ بہترین نیت کیا ہے؟ جو علم سے پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ لذتیں صرف اس مقصد کے لیے استعمال کرنی چاہیے کہ طبیعت کی اصلاح ہو، آدمی کا وجود قائم رہے یا نوح و بقا حاصل ہو، انسانیت قائم رہے، انسان دنیا میں سروائیو کر سکے، ٹھیک ہے۔ صرف اس حد تک آپ نے لذتیں استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے مائنڈ میں ایک وہ آ رہا ہے، ہم سم ٹائمز کسی کے ساتھ جب بھی مذاق کریں نا تو ہم پوچھ لیتے ہیں نا اس سے کھانے کے لیے زندہ ہو یا زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ لذتیں اتنی استعمال کریں جو انسان کے سروائیول کے لیے ضروری ہیں، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، بلا وجہ ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد
कवायद शरिया की पाबंदी में खलल ना आने पाए। बेटा शरिया शरीयत की बात हो रही है, ठीक है। जो शरीयत के कवानीन हैं उनकी पाबंदी में खलल, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। और हमेशा जो इंसान का जिस्म है वो इबादात का पाबंद रहना चाहिए। जो इबादात अल्लाह ताला ने कही हैं कुरान करीम के ज़रिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचाई हैं, इंसान उन चीज़ों का पाबंद है, ठीक है। इसको बेटा आपने एज इट इज़ याद करना है। और अगर इसकी अभी भी आपको समझ नहीं आई जो इन्वर्टेड कोमास में है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ये पैराग्राफ अगेन समझा दूंगी, अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। आज का लेक्चर बेटा इतना ही था इब्ने सीना के बारे में। होपफुली आप अपना काम साथ साथ कर रहे हैं। यहाँ तक का आपका होमवर्क, क्योंकि ये टॉपिक छोटा है, कम है, तो इसमें से सिर्फ आपने 5 क्वेश्चंस बनाने हैं विद आंसर्स, ठीक है। और 5 ही एमसीक्यूज बना लें। वैसे तो 5 एमसीक्यूज जो इसका इंट्रोडक्शन है उसी में से बन जाएंगे, लेकिन कम से कम 5 एमसीक्यूज और 5 क्वेश्चंस आपने जरूर बनाने हैं। और क्वेश्चंस बेटा आपके लॉजिकल होने चाहिए। जैसे देखिए आप सवाल बना सकते हैं, इब्ने सीना के नज़दीक मकासद तालीम क्या है, इब्ने सीना निसाब के बारे में क्या कहते हैं, या इब्ने सीना ने अलूम को कितने मदारज में और किन मदारज में तकसीम किया है, ठीक है। उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुकात के बारे में इब्ने सीना क्या कहते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं भी आपसे टेस्ट में पूछूंगी, ठीक है। तो आपने बेटा इसको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेकर याद करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज साथ साथ बनाने हैं। मैं आपसे जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप का, मैं उसमें आपसे ज़रूर साथ साथ पूछूंगी कि आप में से कितने बच्चे जो हैं वो साथ साथ काम कर रहे हैं। और आपने मुझे चीट नहीं करना, ठीक है। मैं आपके सामने फेस टू फेस नहीं बैठी हूँ, इट डजंट मीन कि आप मुझे चीट करें, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, चीट नहीं करना। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।